हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। फिर अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें उनके चेहरे के ऊपर। पिक्स हैं तो देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिसिटी, ओके, ये कल या परसों में भी आया था, टॉक्सिसिटी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। यूनियन, ओके, यूनियन चाहते हैं आप लोग, या एटलीस्ट कोई एक तो चाहता है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पर्सन के थॉट भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, मतलब आप दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच चीटिंग, ये क्या चक्कर है। टॉक्सिसिटी एंड चीटिंग की एनर्जी, ये कल या परसों की रीडिंग रिपीट हो रही है आई थिंक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओके, कोई एनर्जी शिफ्ट नहीं आया। टॉक्सिसिटी, यूनियन, चीटिंग एंड एंग्री, ओके। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 2-3 दिन पहले कुछ फुल मून वगैरह था शायद, तो एनर्जी में एक शिफ्ट आया है और वो एनर्जी का शिफ्ट अभी चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए अबेलाई। ये मुझे लगता है कल की एनर्जी या परसों की एनर्जी रिपीट हो रही है। अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए। 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है। टॉक्सिसिटी, यूनियन, चीटिंग, एंग्री एंड एवेलाई, ओके, उसमें शायद द वर्ल्ड का एनर्जी था, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं रहता लेकिन मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। द वर्ल्ड की एनर्जी भी कंप्लीशन को दिखाती है, एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाती है। 10-10 की एनर्जी भी कंप्लीशन को दिखाती है। ओके, टॉक्सिसिटी, यूनियन, चीटिंग, एंग्री, एवेलाई एंड 10-10 की पोजीशन, मतलब कंप्लीशन। ओके, अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल टूटने की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई, भाई 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 भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मजिशियन की एनर्जी, आल्स एंड मैनिफेस्टेशन, ओके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये 2 बार आ गई, ठीक है। एक्चुअली मैंने मेजर अरकाना के साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं उनको रिपीट किया हुआ है।
नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई। इसके अलावा यहाँ पर भी सभी कार्ड्स हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ठीक है। तो सभी साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी एनर्जी में थोड़ा सा एटीट्यूड दिख रहा है, थोड़ी सी एरोगेंस दिख रही है, थोड़ा सा अपने आप को समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के में क्या फीचर्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ, आप देख लेना। हो सकता है आपके पर्सन या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनके माइंड में जो चीज़ ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो बहुत स्टाइलिश है, बहुत खूबसूरत है। इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, सांवला रंग हो सकता है मतलब, और इसको इस कपड़े पहनने का स्टाइल इसका बहुत अच्छा है, खुद को कैरी करने का स्टाइल इसका बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसका हो सकता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर बहुत अच्छी जॉब पे हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी कह सकते हैं ना जिसको सोसाइटी के अंदर बहुत नेम फेम है इनका, मतलब अच्छी एक धाक है इनकी, ऐसे कह सकते हो आप। तो इस तरीके के इंसान है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो या तो आपके पर्सन ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, और जिसकी पावर पोजीशन है, और जो इंसान सेल्फ लव करना चाहता है, ठीक है, खुद को प्रायोरिटाइज करना जानता है। ये किसी के लिए खुद को बिछाता नहीं है, एक ऐसा इंसान है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन है, आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स तो दिख ही रहा है। हो सकता है एक तरफ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत अनकंडीशनल लव जिस इंसान ने दिया है, बहुत ही केयरिंग इंसान है, लेकिन वो थोड़ा सा इस वक्त अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहा है। एक तरफ एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो इनके माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज वो खूबसूरत ज़्यादा है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पोजीशन ही ऐसी है, ठीक है। कैरियर अच्छा हो सकता है, स्टाइलिश है, तो सब कुछ वो अट्रैक्शन उधर ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल तो टूटा हुआ है इनका, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन यानी दो सिचुएशन, तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में ज़्यादा चल रहे हैं, और साथ में लेकिन अट्रैक्शन इनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये अपने आप को बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको ना क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किधर बढ़ना चाहिए इनको, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि ये डिसाइड ना कर पाएँ, ठीक है, मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। ये खुद भी थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, काफ़ी स्किल्स इनके अपने डेवलप करके रह रहे हैं। किसी तरीके का हो सकता है आज के दिन इनको पेन हो सकता है, किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी भी दिख रही है। इमोशनली डिटैच हैं, ओह ट्रिपल एट की एनर्जी है, भाई 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 भाई। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ट्रिपल एट की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कर्मा, स्ट्रॉन्ग कर्मा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को खो दिया है, इमोशनली दूर हो गए हैं, पर ये तेजी से चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज आए। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे नहीं चाहते हैं। किसी के साथ इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या कोई किसी को खोया है इन्होंने अपने, इमोशनली दूर हुआ है कोई इंसान, या तो वो दूर हुआ है या ये ही दूर हुए हैं। ये तो नहीं हो पाए, शायद कोई और इंसान है जो दूर हो गया है इनसे, और अब ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाए जल्दी से। शनि का 8 नंबर जो होता है शनि का होता है, तो शनि का हो सकता है, अगर ट्रिपल एट अगर आपको दिख रहा है तो ये एनर्जी बहुत हद तक आपकी है, और शनि का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है। मिसिंग एनर्जी है, पर किसी को खो दिया है इन्होंने।
हैवी एनर्जी है इनकी, बाकी तो मैं अब क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ। एक स्टैंड ये लेना चाहते हैं, हालांकि एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं। हालांकि इन्हें लग तो यही रहा है कि अब कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बार एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी पता है यहाँ क्या दिख रही है। अब मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपकी ये एक ही पर्सन की एनर्जी है। जहाँ तक है आप ही हो, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी ये आपकी ही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी 2 होंगी, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ पे स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने पार्टनर को रोक के रखा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगे हो, अपने पर्सन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। वहाँ पे जहाँ आपने पास्ट में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर किया है, बट अब आप उनको ज़्यादा भाव नहीं देते हो। अब आप खुद की अपनी खुशियों का ध्यान रखते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो। उन लोगों के लिए एनर्जी ये है, ये आपकी ही दोनों एनर्जी हैं। जहाँ पे आपके चलो मैं पहले नंबर बता देती हूँ। सुनो, एक मेजर अरकाना से भी निकाल लूँ, फिर नंबर्स बता देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। द मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये आपको। ओह, मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, ठीक है, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। और आप ज़्यादातर लोगों के 99% लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 99% लोगों के लिए। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर एक ही एनर्जी, एक ही इंसान की 2 एनर्जी हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन द मैजिशियन की एनर्जी है, तो सभी साइंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से ये भी दिमाग से काम ले रहे हैं, थोड़ा सा ये भी गुस्से में हैं, ठीक है, इनको भी गुस्सा आ रहा है। और हालांकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को पास्ट में ना आप बहुत अनकंडीशनल लव देते आए हो, तो इनको आदत पड़ गई है। हो सकता है ये पास्ट में बहुत बदतमीजियाँ करते थे, आपके साथ गलत बिहेव करते थे, बट जब भी ये लौट के आते थे आप इनको हमेशा वार्म वेलकम करते थे और आपने कभी भी इनको गलत बर्ताव इनके साथ नहीं किया। आपने इनकी गलतियों को बार बार माफ़ किया है, बार बार इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया है। आपके पर्सन को वो सब चीज़ें बहुत यूज टू हो गई हैं। तो अब भी इनकी कंडीशन क्या है कि इस बार आप लेकिन गुस्सा हो गए हो, अब आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। तो आपके पर्सन को जो हो रहा है ना, अब इनको लग रहा है कि नहीं, कुछ हो गया गड़बड़, ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो एक राइवलरी, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी आप लोगों के बीच में है। आपके पर्सन एक्चुअली आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं। पास्ट में आप क्वीन ऑफ कप्स थे, जो इनको अनकंडीशनल लव करते थे, इनकी सारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते थे, वो अपनी तरफ से सिर्फ प्यार इनको दे रहे थे। इनका जब मन होता था ये बाबा जी की सराय की तरह जब मन आता था आ जाते थे, जब मन आता था चले जाते थे कंडीशन, ठीक है। और आप मान जाते थे, जो भी कहानी आपको बताते थे आप मान जाते थे। इस बार कहानी बदल गई। इस बार आपने एकदम क्लियर नो बोल दिया, अपने सेल्फ लव में आ गए। अब आप ना तो इनके पीछे पड़ते हो, ना इनसे सवाल करते हो ज़्यादा, ठीक है। जहाँ आप फुल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आप सेल्फ लव जानते हो। अब आप क्वीन ऑफ कप्स नहीं हो जो अनकंडीशनल लव दे रहा है। अब आपने क्लियर इनको इंडिकेशन, अपने डिसएग्रीमेंट्स को इनके सामने शो किया है कि नहीं, सेम ये बार बार ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है।
इस बार आप थोड़े से एंग्री मोड में आ गए हो, थोड़ा सा गुस्सा शायद आपने दिखाया, और इसके बाद आप अब इनसे गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो आप इनसे, बट अब आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में हो, जहाँ आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो। पहले आप इनको प्रायोरिटाइज करते थे, बट अब आप खुद को पेडेस्टल पे रखते हो, खुद को प्रायोरिटाइज करते हो। तो ये बात इनको, और शायद अपने लाइफ में, अपने करियर में आप अच्छा कर रहे हो, बहुत स्टाइलिश हो गए हो, आपने हो सकता है अपने बालों को चेंज करवाया है, अपने आउटफिट को, अपने रहन सहन को, तरीके को बदला है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, खुद को बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इन्हें ये आपका सेल्फ लव वाला जो मूड है वो इनको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। इनको इसलिए लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया, अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो। अब इनकी बदतमीजियों के लिए आप एकदम रेडी नहीं हो कि ये जो मर्जी आएगा करेंगे, वैसे पे आप रेडी नहीं हो। अब आपने क्लियर इंडिकेशन इस बात का दे दिया। हालांकि काफ़ी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे, हो सकता है ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप बहुत मतलब कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा अंदर से भी बहुत मजबूत हो गए हो, और बाहर से भी बहुत आप बदल गए हो, ठीक है, खूबसूरत भी बहुत हो गए हो, कॉन्फिडेंट बहुत हो गए हो। तो ये चीज़ इनको ना पसंद नहीं आ रही थोड़ी सी, क्योंकि ये उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों की भी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो थोड़ा सा ईगो, गुस्सा इनके अंदर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुस्सा, हालांकि इनका बेवजह गुस्सा है, ये आपसे चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। इनका अकॉर्डिंग ये है कि ये जो मर्जी आए करें, ठीक है, बट जब ये आपसे प्यार की बातें करते हो, आपको कहते हैं कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करती हैं, तो आपको मान लेना चाहिए इस बात को। फालतू की पुरानी बातें मत करो, मान लो इस बात को। मैं 100 जगह मुंह मारने गया था या गई थी, वो एक अलग बात है, उसके बारे में बात मत करो। मैं आ तो गया ना, मैं आ तो गई ना, तो अब मैं कह रहा हूँ कि प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो तुम मान जाओ, ठीक है। ये कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, आपका पार्टनर भी उन्हीं में से है, ठीक है, जिसको ये लगता है कि वो जो मर्जी आए करा, उसने आकर के 2 बार 3 बार माफ़ी मांग ली, उसने अपना ये, क्योंकि ये होते टॉक्सिक लोगों का आदत होता है, वो आगे 2-4 बार माफ़ी मांग लिया है और रो धो लिए हैं, तो उनको लगता है उन्होंने गंगा नहा ली, और पुरानी की सारी चीज़ें डिलीट मार दो, क्योंकि ये कंप्यूटर है ना, दिमाग में, दिल में तो कुछ रहता नहीं है आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग, जो कि आप पहले करते रहे हो। तो ये आपकी गलती है, आपने इतना किया क्यों, सर पे इतना चढ़ाया क्यों, ठीक है। बट इस बार आपने एकदम किक आउट कर दिया इनको, तो ये बात इनको हजम नहीं हो रही, तो इनको ये चीज़ बुरी लग रही है। ये आपको उसी क्वीन ऑफ कप्स की तरह चाहते हैं, ये आपका बदला हुआ रूप की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, पर ये आप ऐसे बने रहो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरीके से, जहाँ आप बेवकूफ़ की तरह अनकंडीशनल लव इनको करते रहो, ये जो मर्जी आए करते रहें, आप इनसे सवाल जवाब मत करो, आप अपनी तरफ से निर्बाध इन्हें प्यार देते रहो। इनको जब आपके प्यार की ज़रूरत नहीं होगी तो ये कहीं और चले जाएंगे मुंह मारने, लेकिन जब ये वापस आएँ तो आप इनका प्यार अपना परोस दीजिए इनकी थाली में, इनका ये है। तो ये आपके उसी तरीके के आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक कैसे, जब इनका मूड है आपको प्यार करने का तो आप इनको प्यार करो। पीछे इनका मूड नहीं था आपसे प्यार करने का, तो ये चले गए थे या चली गई थी, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। ये ऐसा सब उन चीज़ों के बारे में सुन के बोल के इनका मूड मत खराब करो, इनका कहने का मतलब है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आप इनसे हजम नहीं हो, मतलब इनसे हजम नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ तो थोड़ा सा इनके अंदर एंगर इश्यूज भी आ रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा पावर में, कंट्रोल में आपको रखना चाहते हैं, ये एनर्जी है इनकी। तो अब इन्हें क्या कर रहे हैं, अब ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैसों के आने का वेट भी कर रहे हैं, आपके मान जाने का एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि आप इस पोजीशन में कब आओगे जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक इन्हें करोगे, प्यार इनको दोगे अपना, सोलमेट वाली वाइब्स में आप कब आओगे, ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। फिलहाल तो लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में भयंकर हो चुके हैं। 5 नंबर के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहा हो, 88 दिखाई दे रहा हो, 222 22 दिखाई दे रहा हो, ठीक है, 10 दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो इनके नंबर के आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके मीनिंग देखो, डिकोड करो इनको, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। 5 नंबर के रिपीटिशंस दिखाते हैं, 5 नंबर दिखाता है चेंज को, तो एक चेंज एक्सपेक्टेड है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये चेंज किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो आप अपने पर्सन का रियल चेहरा पहचान जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो कोई ना कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर, मतलब ऐसा भी हो सकता है आप अपने पार्टनर का रियल चेहरा पहचान जाओ तो उनकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, एक कंप्लीशन, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। फिलहाल तो दिल टूटा हुआ है बुरी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं आपके मान जाने का। फिलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना ठीक रहेगा या आपके साथ रिलेशनशिप बनाना अब ठीक रहेगा, ठीक चीज़ों को ठीक करना ठीक रहेगा, क्योंकि अब आप पहले की तरह इन्हें प्यार तो करते नहीं हो। तो इस बात को लेकर के जगल कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपसे बहुत है, पर जिस तरीके का आपका व्यवहार हो गया वो व्यवहार इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर इनको लगता है क्या करें, बढ़ें कि नहीं बढ़ें। तो इस तरीके की सिचुएशन इनकी दिखाई दे रही है। हालांकि ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने के लिए। दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं अपना, क्योंकि चीटिंग तो यहाँ पर हुई है। ये यूनियन चाहते हैं आपसे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र हो सकती है इस रिलेशनशिप पे, इस वजह से भी ये चीज़ें आती हैं। तो टॉक्सिसिटी तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और टॉक्सिक बिहेवियर आपके पर्सन का ही है, क्योंकि वो हर तरीके की बदतमीज़ी करने के बाद भी यही चाहते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव करते रहो, आप इनसे सवाल जवाब मत करो, इनसे नाराज़ मत हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द मैनिफेस्टेशन, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, लड़ाई झगड़ा चीटिंग यहाँ पर हुई है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो आपके साथ आपके बारे में ये सोचते हैं कि फैमिली से बात करें या आपसे बात करें कहीं ना कहीं। और वेटिंग एनर्जी है यहाँ बेसिक, फैमिली से बात नहीं, सॉरी, वेटिंग एनर्जी है, आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं अपने अंदर। हर चीज़ मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं, हर तरीके से परफेक्ट खुद को बना लेना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो एक मजिशियन की एनर्जी है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एंड चालाक किस्म के इंसान है, ठीक है। वेट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। मैं देख लेती हूँ किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये। वैसे तो आपका ही आने का, मान जाने का बेसिकली वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। यस, ये आपके पर्सन आपके बिहेवियर को लेकर के परेशान है। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपसे ये उम्मीद करते हैं इक्वल गिव एंड टेक के अनकंडीशनल लव की, बट अब आप अनकंडीशनल लव इन्हें नहीं करते हो। तो इस बात को लेकर के ये परेशान है कि आपकी तरफ बढ़ें कि नहीं बढ़ें, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जगलिंग सिचुएशन यहाँ पर है, प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आपकी केस में यहाँ पर जिस तरीके की आपका बिहेवियर है, पर्सन आप डिवाइन भी, आपको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस रिलेशनशिप की, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आप ही के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-2 की एनर्जी है, डुअलिटी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रहेगी, ठीक है। इनको शादी आगे थोड़ी सी, मैं शादी में आगे जा कर के प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, या तो शादी हो नहीं पाएगी या हो गई तो टूटती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, पैसों को लेकर के इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस आप लोगों के हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। इन वजहों से जो है ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब होगा, या तो कोई फैमिली बिजनेस की वजह से यहाँ पर इश्यूज़ आ सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ईगो इतनी ज़्यादा क्लैश करेगी कि इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती दिख रही। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कि क्या चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करनी है, इस चीज़ को आपको सोचना है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू ओनली। ठीक है, यस आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं क्योंकि इनका बिहेवियर है काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर है, फ्लर्टी नेचर है, एक जगह चीटिंग करने की इनकी आदत है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये खुद का बिहेवियर जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ठीक है, देखते हैं कितना चेंज कर पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कॉल मी। यस आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो क्योंकि थोड़ा सा इनकी भी ईगो आ रही है बीच में। तो ये डेस्परेट होकर के आपका वेट तो कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि आप कॉल कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई डोंट लाइक यू। यस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपका इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा। तो इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि इनको आपका लविंग, ये आपसे प्यार करते हैं, आपका लविंग बिहेवियर क्वीन ऑफ कप्स इनको पसंद है, बट आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे इनको अट्रैक्ट तो करते हो बट ये बिहेवियर इनको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, पसंद नहीं है इनको। ठीक है कि आप इतना एटीट्यूड दिखाओ, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, इनको प्रायोरिटाइज करने की जगह अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, तो ये इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, और साथ में ये थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक तरफ कह तो रहे हैं कि आपको आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ रह गया, डिवाइन गाइडेंस और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे प्रपोजल को लेकर के, पैसों के मैनिफेस्टेशन को लेकर के यहाँ प्रॉब्लम है इस वक्त आप लोगों के केस में ना। जिस तरीके की भी जो लोगों की भी एनर्जी है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो अब नहीं हो सकती आप लोगों के बीच में। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रपोजल देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं और आप चाह रहे हो कि आपके अंदर आपके रिलेशनशिप में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, आपका पार्टनर बहुत एक्साइटेड हो आपको लेके, तो वो पैशन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक स्टैंड ज़रूर लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, पर ले पाएंगे या उसमें कुछ अच्छा निकल के आएगा उसके चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। हालांकि अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन चल रही है तो इन्हें एक चांस ले लेना चाहिए, बट अगर इन्होंने अपनी ईगो में आकर के नहीं लिया तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कि पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी ना हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ये इमोशनल हैं लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। ये अपने इमोशंस को किसी के सामने दिखा नहीं रहे हैं। यही एक प्रॉब्लम है। एक तो पैशन कम हो गया है आप लोगों के बीच में, एक लास्ट स्टैंड यहाँ पर लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर अपने इमोशंस को जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी, अगर आप कंट्रोल कर जाओगे, आपके पर्सन कंट्रोल कर जाएंगे तो प्रपोजल यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक हम सारे ही कार्ड निकाल चुके थे ना, याद नहीं आ रहा बट शायद मैंने निकाल लिया था ना, निकाल लिया था। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।